गुरु भक्ति योग। चाहे कितने ही फिलॉसफी के ग्रंथ पढ़ो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्ष तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामायण में कहा है, गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। आध्यात्मिक गुरु यह नहीं दिखा सकते कि ब्रह्म ऐसा है या वैसा। प्रत्यक्ष अनुभव होने से पहले शिष्य समझ नहीं पाता कि ब्रह्म कैसा है, किंतु गुरु कृपा शिष्य को अपनी हृदय गुहा में ही ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव गूढ़ रीति से करा सकती है। अपने माता पिता एवं बुजुर्गों को मान दो। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी संत महिमा गुरु महिमा बता रहे हैं। कि सावधान हो जाओ, अपने मनुष्यत्व को संभालो। तुम्हारा मनुष्यत्व इसी में है कि तुम भगवान से प्रेम करना सीख लो। संतों की, सद्गुरुओं की सीख मानकर उनकी आज्ञा का पालन करो। उनके बतलाए रास्ते पर चल के उन जैसे ही बनने का यत्न करो। याद रखो, यूं करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम पर भगवत कृपा की वर्षा होगी। तुम्हारे सारे पाप संताप जल जाएंगे। तुम्हारा हृदय आनंद और शांति के सुधा सागर में डूब जाएगा। तुम्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। तुम कृतार्थ हो जाओगे। महापुरुषों की लीला बड़ी विचित्र है। उनकी महिमा कौन गा सकता है? जो परम तत्व अनादि है, एक है, सर्वव्यापी है, सर्वाधार, सर्वनियंता और सर्वमय है, जिसके अस्तित्व से सबका अस्तित्व है, जिसके स्वतः सिद्ध प्रमाण से सबका प्रमाण है, जिसकी चेतना से सब में चेतनत्व है, जिसका आनंद ही सब में लहरा रहा है, जो इस अस्तित्व प्रमाण चेतना आनंद आदि से पृथक नहीं है, परंतु जो स्वयं सत है, प्रमाण स्वरूप चेतन और आनंद स्वरूप है, जिसकी ऐसी व्याख्या भी उसके एक ही अंग का वर्णन करती है।
जो वर्णनातीत है, कल्पनातीत है, उस परम सत्य में जिसकी नित्य अचल अभेद प्रतिष्ठा है, वह सद्गुरु है, वह संत है। गुरु अच्युत में अचल प्रतिष्ठित है, तथापि अपनी बुद्धि से उनकी माप तोल करने जाना लड़कपन ही है। हाँ, यदि लड़कपन सरल हृदय का सचमुच लड़कपन ही हो तो इसमें भी बड़ा लाभ है। बुरी नीयत को छोड़कर अन्य किसी भी हेतु से गुरु का, संत का स्मरण चिंतन करना लाभदायक ही होता है, क्योंकि संतों का संग अमोघ है। बस तुम तो गुरु की सेवा करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, उनको तौलने की चेष्टा छोड़ दो। गुरु तुम्हारी तुला पर तुलने वाले पदार्थ नहीं है। श्रद्धा भक्ति करके उनकी कृपा प्राप्त करो, तब वे तुम्हें अपना रहस्य बतलाएंगे। तुम उन्हें बहुत ही थोड़े अंश में भी जान लोगे तो चकित हो जाओगे। जिन बातों को तुम असंभव मानते हो, जो तुम्हारी धारणा में नहीं आती, जो तुम्हारी कल्पना से अतीत है, गुरु वैसी एक नहीं अनेक बातों का अनुभव करते हैं, उनका प्रत्यक्ष करते हैं, उन्हें काम में लाते हैं जो तुम्हारी कल्पना से बाहर है। अविश्वासु और अश्रद्धालु अथवा अज्ञानी लोग चाहे इस बात को न माने, परंतु किसी के मानने न मानने से संत को, गुरु को क्या मतलब है? वे क्यों किसी को मनवाने लगे? उन्हें क्या लाभ या हानि? वे कहने ही क्यों लगे? उन्हें अपनी मौज से मतलब है, न कि मोह यानी अज्ञान में फंसी दुनिया के प्रमाण पत्र से। कोई भी संसार का प्रमाण पत्र उनकी सच्चाई के लिए प्रमाण नहीं है। और कोई भी प्रमाण पत्र उनकी स्थिति को बतला नहीं सकता।